Hey, hi Saurabh, how are you? Hey, hi Varun. I'm going good. Today we will start with Spark, Apache Spark. तो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो तुमको पता होगा कि जब हम घर शिफ्ट करते हैं, ठीक है? Yeah, स्पेलिंग ठीक है, रॉन्ग हो सकती है, बट मतलब बेसिकली जब हमको घर मूव कर मतलब घर का सामान एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करना, तो मूवर्स एंड ट्रकर्स होता है, ठीक है? वो तुमको पता ही होगा, मूवर्स एंड पैकेज मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाता है। तो मान लो कंपनी है एक्स, एक कंपनी है एक्स कंपनी, एक दूसरी कंपनी है वाई कंपनी, ठीक है? वो प्रोवाइड करती है डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज। है भाई, हम पैकेजेस को मूव करते हैं, सिर्फ हम पैकेजिंग मूव करते हैं, ठीक है? अब ये बताती है, ये दूसरी कंपनी करती है कोई, हम पैकिंग भी करते हैं, हम पैकेज पैकेजेस है उसको मूव भी करते हैं, हम जहाँ मूव किया है वहाँ पे अरेंजमेंट में भी हेल्प करते हैं, ठीक है? एंड वहाँ पे तुमको और भी कुछ सर्विसेज, सपोज डस्टिंग वगैरह करानी है, तो वो करते हैं, ठीक है? तो अभी देखो, ये कंपनी तो कुछ ही सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, एक कंपनी बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। इसी तरीके से तुम ये कंपनी, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जो है, ओके, तुम इसको कंसिडर कर सकते हो एज अ फ्रेमवर्क, ओके? okay. तो सपोज करो हडूप था, ठीक है? हडूप को कोई और नेक्स्ट कोई और लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे, बट ऑन हाई लेवल हडूप एक फ्रेमवर्क है, ठीक है? जो डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करता है, ठीक है? अब उससे पहले, हाँ, तो ये हडूप फ्रेमवर्क हो गया कि भाई एक ये कंपनी है, तो ये एक फ्रेमवर्क है, तो ये कुछ कुछ सर्विसेज या कुछ कुछ फीचर्स प्रोवाइड कर रहा था। उसी तरीके से ये वाई कंपनी है, वो स्पार्क फ्रेमवर्क है, जो कुछ कुछ क्या बोलते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें फीचर्स प्रोवाइड कराता है कंपेटिवली, जो एक्स कंपनी नहीं प्रोवाइड कराती है, कराते भी है, वो यहाँ पे भी है, एंड उससे एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराता है, ठीक है? तो बेसिकली Okay. ये है कि वही मार्केट में और भी फ्रेमवर्क है, जैसे फ्लिंक है, ठीक है? वो भी है, बट अगर ऑन हाई लेवल तुमको एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल दूँ, तो ये डिफरेंस है कि भाई बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, बट उनमें कुछ कुछ अलग चीज़ें होगी जो ये फ्रेमवर्क करते हैं, ठीक है? तुमको समझ में आया? Yeah, Varun. Going good. तो अब क्या करते हैं कि बेसिकली ये फ्रेमवर्क की जरूरत क्यों पड़ी, तो पहले हम देखते हैं। अगर तुम ट्रेडिशनल Just to interrupt you, Varun, एक चीज पूछनी है। स्पार्क सिर्फ प्रोसेसिंग करने के लिए काम में आता है, आपको एक प्रोसेस डेवलप करके देता है, राइट? यस। ओके। और मतलब जैसे एक स्पार्क ही एक ऐसा फ्रेमवर्क है, वैसे बहुत सारे मार्केट में है। तो जस्ट माय क्वेश्चन इज सिंपल कि ये इतना ज्यादा ट्रेंड में क्यों आया मार्केट में? व्हाई इट इज मोस्ट डिमांडेबल? हाँ, वो देखते हैं ना। अ, तो ये पहले नॉर्मली समझते हैं कि भाई एक मेरे पास पहले से ही सपोज करो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, ठीक है? तुम मानो कि मैं एक कोड लिखता हूँ पाइथन पे या कोई भी, ठीक है? वो मैं पाइथन पे भी लिख सकता हूँ, वो प्रोसेसिंग करा सकता हूँ, ठीक है? बट डेटा इतना बड़ा हो जाएगा ना कि मैं उसको प्रोसेस भी नहीं करा पाऊँगा। लाइक मैंने एक जस्ट एक मैंने मैंने किया था काम, तो वो सीएसवी को मैं प्रोसेस करा रहा था, वो कुछ ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, ठीक है? तो मैं उस बट होगा क्या कि ये सीएसवी को सिक्वेंशली प्रोसेस करेगा। एक लाइन है, सपोज करो ये एक रिकॉर्ड है, ठीक है? रिकॉर्ड वन, रिकॉर्ड टू, ठीक है, रिकॉर्ड थ्री। तो ट्रेडिशनल में क्या होगा भाई, ये रिकॉर्ड वन बाय वन जाके प्रोसेस करेगा, ठीक है? पहले ये प्रोसेस किया, फिर इस पे आया, फिर इस पे आया, फिर इस पे आया, ठीक है? ऐसे प्रोसेस करेगा। तो इसमें एक तो टाइम बहुत लगेगा कि भाई एक एक करूँ, और मानो
बहुत ज़्यादा मिलियन ट्रिलियंस में डेटा है लाइक, ठीक है, कोई 10 GB टेराबाइट में डेटा है, ठीक है। आज की दुनिया में तो बहुत सारा डेटा आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से, लाइक सोशल मीडिया हो गया, वेबसाइट जनरेट कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ, ये इतना पता है या वो भी आई नीड टू एक्सप्लेन? थोड़ा सा मतलब आप एक्सप्लेन करवाओ तो बेटर रहेगा ये वाला पार्ट भी। ओके, तो हो क्या रहा है कि जब तुम देखो पहले, ठीक है, अर्ली वर्ल्ड में तो वेब भी सबसे ज़्यादा यूज़ होता था, ठीक है, उसमें वेबसाइट होती थी, ठीक है, वेबसाइट से कुछ डेटा जनरेट होता था, ठीक है। अब क्या है कि एक तो वेबसाइट से भी जनरेट होता है, मोबाइल से भी जनरेट होता है, ठीक है, और कहाँ से जनरेट होता है, मतलब सोशल मीडिया से भी जनरेट होता है, ठीक है। मतलब डेटा डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से डेटा जनरेट होता है, ठीक है। तो इतना सारा जो डेटा जनरेट होता है, ठीक है, उसको हैंडल करने के लिए ना तुमको ये ट्रेडिशनल सिस्टम वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब मानो कि तुम एक बड़ी CSV लो, मतलब लाइक 1 GB भी अगर तुम नॉर्मल प्रोसेस कराने जाओगे पाइथन पे, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी, लाइक मे बी मोर देन हाफ एन आवर, लाइक मे बी 2 आवर, डिपेंड ऑन द वो कितना रिसोर्सेस है तुम्हारे पास में, ठीक है। तो अब इसको ट्रेडिशनल वे से तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्या आता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का फंडा आता है कि भाई मानो कि भाई मेरे पास बहुत सारे मशीन्स है, ठीक है, ये बहुत सारे मशीन्स है, तो तुम्हारे पास में एक बहुत बड़ी फाइल है, ठीक है। उस फाइल को मैं अगर इस तरीके से डिवाइड कर दूं कि ये वाला हिस्सा ये वाली मशीन प्रोसेस करे, ये वाला हिस्सा ये वाली मशीन प्रोसेस करे, ठीक है, ये वाला अ, ये वाली मशीन प्रोसेस करे, एक और हिस्सा ले लो, ये वाला ये मशीन प्रोसेस करे। तो तुम देखोगे तो हमने डेटा को चंक्स में डिवाइड कर दिया, और कुछ कुछ मशीन ये अपना अपना पार्ट वो कर रही है, प्रोसेस कर रही है। बट इस केस में तुम देखोगी देखोगे तो एक ही मशीन पूरा लोड ले रही है। हेलो, या वरुण। लेट मी नो इफ यू आर नॉट गेटिंग। ना ना आई एम गेटिंग इट। तो इसमें क्या होता है कि एक ही सिस्टम पे तुम 10 GB का डेटा प्रोसेस करा रहे हो, और वही चीज़ तुम इसको चंक्स में डिवाइड कर दे रहे हो। अब मानो एक एग्जांपल लेते हैं मूवर्स एंड पैकेज का, ठीक है। तो अभी ये है कि भाई तुम एक ट्रक है, ठीक है, उसमें 100 पैकेजेस है, ठीक है। एक ये है कि भाई एक ही बंदा इसको 100 पैकेज को अ, अ, एक लोकेशन से ऊपर ले जा रहा है, सीढ़ियों से, ठीक है, स्टेट से, और मे बी लिफ्ट से, ठीक है। तो वो 1 बाय 1 ही करेगा ना, सिक्वेंशली। हाँ और वही मान लो तुम्हारे पास में हंड्रेड्स ऑफ पीपल हो, मतलब मान लो 10 लोग हैं, तो तो तुम इसके कंपैरिजन में इसका वर्क फास्ट होगा, राइट। तो 1/10 वो लाइक टाइम लगेगा ना। तो लाइक 10 जने 100 डिवाइड बाई 10, तो या एक जने को 10 10 पैकेजेस मूव करना है। तो हमारा काम पैरेलली हो रहा है, ठीक है, और फास्ट भी हो रहा है। तो उसी या तरीके से ये जो डेटा है वो एक मान लो ये पर्सन P हैंडल कर रहा है, ये पर्सन 2 हैंडल कर रहा है, ये पर्सन 3 हैंडल कर रहा है। तो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली ये पोर्शन पे ये बंदा काम कर रहा है, इस पोर्शन पे ये बंदा काम कर रहा है, इस पोर्शन पे ये बंदा काम कर रहा है। मतलब बेसिकली ये 10 कार्टून 10 पैकेज इस पर्सन ने मूव कर दिए, इस तरीके से P2 ने कर दिए, P3 ने कर दिए, ठीक है। तो हमारा तो काम हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जैसे P1 है, वही एक मशीन मान लो कि भाई मैंने इसको बोला कि इस इतने से पोर्शन के डेटा के साथ में तुम मेरे को प्रोसेस कर दो, भाई कुछ भी लॉजिक दे दिया, ठीक है, वो डेटा प्रोसेस करके दे दो। ये P2 है, ये वाले पोर्शन पे मेरे को डेटा प्रोसेस करके दे दो, ठीक है। ओके डेटा पूरा एक ही है, ठीक है। अब मैंने जस्ट बिकॉज उसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है, इतना पोर्शन तुम करके दे दो,
इतना पोर्शन तुम करके दे दो, इतना पोर्शन तुम करके दे दो मेरे को, ठीक है। बाद में हम देखेंगे भाई कि कुछ करना है इनको ज्वाइन करके या कुछ करना है एग्रीगेट करके, तो हम बाद में देखेंगे। बट सपोज करो ऐसा चीज़ है कि भाई इंडिपेंडेंटली ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना पोर्शन मैं करके दे सकता हूँ, ठीक है, एक पर्सन को असाइन करो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ, क्लियर। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मतलब लाइक तुम पोर्शन ऑफ डेटा किसी आदमी को दे दे रहे हो, ठीक है, या स्मॉल स्मॉल मशीन, चंक्स में डिवाइड कर दिया उसको। ठीक है। राइट, हाँ। तो ये है, हाँ, हाँ। तो ये ट्रेडिशनल वे में तुम सिक्वेंशली करोगे टाइम भी बहुत लगेगा, और डिस्ट्रीब्यूटेडली करोगे तो ये ऐसे होगा, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई, ठीक है। तो अभी इससे पहले एक ये जो होता है बिग डेटा होता है, तो बहुत सारा डेटा होता है, तो इसमें 3 वीज होते हैं और कई कई जगह 5 वीज होते हैं। एक मिनट मेरे को, गिव मी 1 मिनट, नोट इट डाउन, जस्ट मिनट। तो बिग डेटा को हम बिग डेटा कैसे कंसिडर कर सकते हैं, लाइक बिग डेटा होता क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा डेटा होता है, बट उसके कोई तो क्राइटेरिया होता होगा ना, ठीक है। तो अ, एक तो वन है कि भाई तुम्हारे पास में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। पहले जब ट्रेडिशनल में होता था कि भाई वेबसाइट से कितना ही डेटा आ जाएगा, लाइक जब फेसबुक लॉन्च हुआ, ठीक है, उस समय फेसबुक तुम मान लो कि भाई 1 लाख यूज़र थे, ठीक है। अभी वेबसाइट के साथ में मोबाइल से भी यूज़ हो रहा है, टैबलेट से भी यूज़ हो रहा है। तो मानो वेबसाइट जो यूज़ कर रहा है, कोई कोई बंदा वेबसाइट भी ओपन करके बैठा है लैपटॉप में, मोबाइल भी चला रहा है उसी ऐप से, तो दोनों टाइम डेटा तो जनरेट हो ही रहा है ना। पहले अगर 5 6 10 साल पहले देखोगे तो वेबसाइट ही थी ना, ठीक है। तो तुम्हारे पास में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आएगा भाई, के ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ये उसको तुम ट्रेडिशनल सिस्टम से सॉल्व नहीं कर सकते, एक तो ये क्राइटेरिया है। दूसरा ये है कि वैरायटी है। वैरायटी मीन्स तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, और अनस्ट्रक्चर हो सकता है। अब देखो स्ट्रक्चर में क्या है कि भाई तुम एक एक तरीके से स्कीमा डिफाइन कर सको, लाइक उसका कुछ तो स्केलेटन है, लाइक टेबल में है, रो एंड कॉलम है, ठीक है, इस तरीके से। अब सेमी स्ट्रक्चर में क्या क्या आ सकता है कि भाई, हाँ, ये स्ट्रक्चर का तुम एक एग्जांपल ले सकते हो, RDBMS, ठीक है, का स्ट्रक्चर है कि भाई टेबल रो एंड कॉलम है, ठीक है। एंड सेमी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि पार्शियली स्कीमा होगा, लाइक जेसन हो गया, XML हो गया, ठीक है। XML में देखो तुम देते हो नेम है, टैग है, मतलब बेसिकली उसमें वरुण दे दिया। अब जेसन में तुम क्या देते हो, ID, उसकी वैल्यू, दूसरी की नेम, ठीक है, उसकी वैल्यू, ठीक है। ये इसमें स्कीमा है, बट अगर तुम देखना चाहोगे कि भाई इसका डेटा टाइप वगैरह, ठीक है, वो हमको ये करना पड़ेगा बस, ठीक है। एक अनस्ट्रक्चर्ड है भाई, अनस्ट्रक्चर में क्या आ सकता है भाई, वीडियो आ सकता है, ठीक है, और लॉग्स फाइल्स आ सकती है। लॉग फाइल मतलब कैसे भी, जैसे तुम अगर कोड लिखते हो तो तुमको किसी पर्पस से, सपोज करो एक तुम प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है, उस प्रोग्राम में कोई बग आ जाए या कुछ ट्रैकिंग के लिए तुमको कुछ करना है, तो तुम अपने प्रोग्राम में कहाँ का बग्स आ सकते हैं, फेल कहाँ से हो सकता है, तो वो कुछ कुछ प्रिंट कराओगे ना, तो वो लॉग फाइल होती है, ठीक है। कि भाई इफ़ है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, एल्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो यहाँ पे शायद तुम प्रिंट लगा दो या कहीं लॉग फाइल में सेव कर लो, ठीक है। तो ये जो भी डेटा जनरेट होता है, तो इसको तुम क्या कर सकते हो भाई, तुम इस पे कुछ एनालिसिस करने को भाई, ये वाला कोड कितनी बार, या ये कंडीशन, या बेस्ड ऑन द योर बिजनेस रिक्वायरमेंट कि भाई ये वाली चीज़ कितनी बार रन हुई, तो
तुम सबको एक मतलब कहीं स्टोर करके उस पर एनालिसिस करना चाहते हो बेसिकली। तो ये है। और चौथा है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी मतलब जिस स्पीड से तुम्हारा डेटा आ रहा है। ठीक है, अभी तुम देखोगे एक फेसबुक यूज़ करते हैं, ठीक है, वो कितने जने मोबाइल या वेब से डेटा जनरेट कर रहे हैं, कितने, लाइक इवन मिली सेकेंड सेकेंड और मिनट में डेटा जनरेट कर रहा होगा। तो किस स्पीड से डेटा आ रहा है, दैट इज ऑल्सो वन कंसिडरेशन ऑफ पार्ट ऑफ बिग डेटा। ठीक है, तो हाँ, और चौथा है कि भाई एक वेरासिटी करके है। वेरासिटी मतलब डेटा की क्वालिटी क्या है, मतलब डेटा कितना सही आ रहा है। ठीक है, उसमें नल क्या है, उसमें नेगेटिव वैल्यू है, कैसा है, मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, और 1 मिनट, और पांचवा है कि वैल्यू। तो वैल्यू मीन्स बेसिकली जो डेटा आया है उससे तुम कुछ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हो कि नहीं हो रहे हो, वो है वैल्यू बेसिकली। तुम ये तीन चीज़ें मेन है। ठीक है, बाद में और भी बहुत सारे वीज है, लाइक बेसिकली 5। ये जो वीज है, ठीक है, ये क्राइटेरिया कि भाई ये अगर है तो ये बिग डेटा है। ठीक है, तो बेसिकली मेन पहले 3 थे, बाद में लोगों ने एक्सपांड करते 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 12, 5 और डिपेंड, बट मेनली तुम देखोगे अगर तो पास पास में ह्यूज नंबर ऑफ डेटा आ रहा है। ठीक है, वैरायटी आ रही है, लाइक स्ट्रक्चर है, सेमी स्ट्रक्चर है, अनस्ट्रक्चर है, और बहुत स्पीड से आ रहा है, लाइक हर मिली सेकेंड्स पे आ रहा है। ठीक है, अब तुम मानो कि भाई स्टॉक का डेटा देखो, ठीक है, वेलोसिटी, वो हर सेकंड्स में अपडेट होता है। ठीक है, तो उसकी स्पीड के लिए तुम देखोगे तो डेटा बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये है, तो तुमको समझ में आया। या बोला अंडरस्टैंडेबल। तो या सो इतना ज़्यादा जो डेटा एंड इतना ज़्यादा वॉल्यूम एंड वैरायटी आ रहा है, तो ट्रेडिशनल वे जो सिस्टम है उसको हैंडल नहीं कर पाता है। तो इसके लिए ना ये चीज़ें मतलब फ्रेमवर्क बिल्ड हुआ है कि भाई ये सारी चीज़ें हमको हैंडल करनी है भाई। वॉल्यूम भी हम हैंडल कर पाए, तो वॉल्यूम कैसे हैंडल करोगे, लाइक तुम्हारे पास में बहुत सारा वॉल्यूम्स आ रहा है। ठीक है, तो यूज़ तो, और उसको प्रोसेसिंग करनी है, लाइक कहीं सेव कराना है या कुछ और, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन पता है? तो मैं बता दूं, ट्रांसफॉर्मेशन फोन करो, ये 1 आया, ठीक है, डेटा एक सपोज करो, इसको कुछ लॉजिक लगाना है और इसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, या फिर इसको 1 ही लगाना है, या फिर इसको चेक करना है कि भाई ये 1 ही है, या कुछ और भी करना है, लाइक लॉजिक लगा के कुछ तो करना है, तो वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो जब इस वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आएगा तो हम बेसिकली सिस्टम, एक सिस्टम से तो नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। अगर तुम्हारा डेटा है लाइक 1 टेराबाइट हर मिनट में, सपोज करो 1 टेराबाइट तुम जनरेट कर रहे हो, तो तुम बताओ कि सिंगल सिस्टम हैंडल कर पाएगा क्या? तुम्हारे पास में 8 GB की है, ठीक है, मैक्स ले लेते हैं कि भाई 8 GB का है मेरे पास, और दो एक किताब 125 GB होती है SSD। ठीक है, अगर मैं इसको दूँ हर सेकंड में 1 टेराबाइट, क्या हैंडल कर पाएगा? तो नो, इट टेक 128 जीबी ओनली। तो तो ऐसे ही अगर मैं बहुत सारे मैक लाके रख दूँ और डेटा को, कुछ डेटा का हिस्सा ही इसको दे दूँ, कुछ इसको दे दूँ, कुछ इसको दे दूँ, तो 1 टेराबाइट आए तो भी मेरा डेटा ऐसा नहीं कि एक ही पूरा डेटा एक ही मशीन पे लोड पड़ गया। मैंने डेटा को ही डिवाइड कर दिया, और भाई इतना पार्ट तू हैंडल कर, इतना पार्ट तू हैंडल कर, इतना पार्ट तू हैंडल कर। ठीक है? तो ये है कि भाई इसको हैंडल करने के लिए एक फ्रेमवर्क की जो होता है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटेडली हमारा ये काम कर दे। अब वैरायटी में देखो कि भाई
हमारे पास में कोई भी डेटा आ सकता है, लाइक सेमी स्ट्रक्चर, आरडीबीएमएस तो मतलब नॉर्मल भी कर सकते हैं, बट डेटा अगर ह्यूज हुआ तो वो कैसे करोगे? ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वही है। ठीक है, स्पीड वाइज भी हमको देखो, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे हर सेकंड में अगर 1 टेराबाइट आ रहा तो वो ट्रेडिशनल से नहीं होगा, वो इससे से डिस्ट्रीब्यूटेडली हमको काम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भाई इनकी जरूरत क्यों पड़ी? तो अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया तो लेट मी नो। ना वरुण, इट्स क्लियर। आप काफी कुछ समझ में आया मेरे को, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और आया मेरे माइंड में, जैसे मैरिजेज होती है। ठीक है, अ, इंडिया में मैरिजेज होती है। ठीक है, अब एक ही पर्सन अगर पूरी मैरिज को हैंडल करने लग जाएगा, ठीक है, तब तो मैरिज हो गई। ओके, अगर एक ही पर्सन को ही, भाई खाने का भी तू ही देख, भाई हलवाई को भी तू ही ला, डेकोरेशन का तू ही देख, वो भी तू ही ला। ठीक है, और और क्लोथ का भी वही एक ही पर्सन देखे, तो तुम देखोगे तो एक ही पर्सन पे कितना ज़्यादा लोड हो गया। अगर वही चीज़ मैं ये कर बोलूँ कि भाई सपोज करो एक पर्सन है जिसको मैं बोल लूँ भाई खाने का देख ले, मे बी इस पर्सन को ध्यान हो कि भाई अच्छे हलवाई वगैरह जो बनाने वाला है वो कहाँ पे मिलेगा। एक दूसरा पर्सन है कि भाई उसको डेकोरेशन का अच्छा नॉलेज है, या मे बी वो कैसे पता करके बता सकता है। तीसरा पर्सन है भाई क्लोथिंग का देख लेगा। तो इसी तरीके से तुम देखोगे तो मेरा काम तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मेरा काम भी हो गया और मेरी मैरिज भी हो गई। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड का फंडा कि भाई मैंने काम डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, वो खुद ही करेंगे। तो इसका एक पर्सन होगा मेन पर्सन, वो इस चीज को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो ये है। तो हम स्पार्क, मतलब बेसिकली ये स्पार्क का थोड़ा से उसके मतलब स्पार्क समझने से पहले हमको ये थोड़ा सा थ्योरी पता होना चाहिए था, तो मैंने ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वगैरह बताया। ठीक है, वरुण, इज इट ओनली आल्सो नोन एज फाइल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम? इसी को बोलते हैं? अ, मतलब समझा नहीं, फाइल डिस्ट्रीब्यूटेड जैसे एक सिस्टम। एफडीएफ एफएसबी यूज करके टर्म आता है ना, एफडीएफएस, एफडीपीएस, लाइक फाइल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मतलब उसको फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना छोटे छोटे चंक्स में, मतलब 128 के चंक्स में, और फिर उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और फिर वापस डेटा को कॉल करके रीयूनाइट करके प्रोसेस करके दिखाते हैं। तो वो हो गया एस डी एफ एस, लाइक हाँ। तुम्हारी फाइल्स है ना चंक्स में सेव है। ठीक है, ये क्या करता है कि प्रोसेसिंग कर रहा है, लाइक तुम डेटा दे दो। ओके, ठीक है, मैं उस पे जो भी तुम बोलोगे मैं काम कर दूंगा। अब देखो, अ, इस वाला एग्जांपल में चलते हैं। ये एक तरीके का प्रोसेसिंग है, लाइक एक वन पर्सन है, तुम बोलोगे कि मेरे को ये काम करना है। ठीक है, वो कैसे करेगा क्या करेगा वो इसका हेडेक है। ठीक है, तुम बता दो कि ये काम करना है, या फिर तुम्हारे पास में और इन्फॉर्मेशन है कि भाई इस पर्सन से जाके मिल लो, ये पर्सन तुम्हारे हेल्प कर देगा। ठीक है, तो ये पर्सन उससे जाके मिल लेगा, जो भी रेट वगैरह सेट करनी होगी वो कर देगा और तुमको फाइनल आउटपुट ये दे देगा। ठीक है, हमारा एक टास्क, एक पोर्शन कंप्लीट हो गया बेसिकली। ठीक है, अब दूसरा है कि भाई इस पर्सन के पास में ये वाला पर्सन बोलेगा भाई कि मेरे को ये काम कराना है डेकोरेशन का, ये कंपनी है, एक और जाके देख लो, जो भी है मेरे को फाइनल जो भी है आउटपुट बता देना। तो इसी तरीके से तुम्हारा मतलब स्पार्क बेसिकली तुमको काम करके दे देगा। ठीक है, वो ना स्टोरेज देखता है ना कुछ देखता है। बट मैं एक बार स्पार्क समझाता हूँ, बट ये तुमको डिस्ट्रीब्यूटेड समझ में आया कि क्या होता है क्या नहीं होता है? या वरुण, इट्स प्रीटी क्लियर। ओके देन,